Hello dear students, how are you? Once again you are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss a chapter from 9th class, The Last Leaf, written by O. Henry. In this chapter, this is an inspirational chapter and it is about the friendship and the sacrifice of an old man who sacrificed away his life to save the life of a girl. ये जो लेसन है हमारा, इसमें ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, उसके बलिदान के बारे में है कि जो एक लड़की की जान बचाने के लिए वह स्वयं अपनी जो जान है वो दांव पर लगा देता है. The last leaf. In this lesson, Sue and John C were two girls, दो लड़कियां थी वो. They lived on the third floor of an old house. वो तीसरे तल पर वो रहते थे, दोनों के दोनों लड़कियां. And they were artists, और वो कलाकार थी. They were artists, वो कलाकार थी. अब जो जोन्सी थी वो that one day she got ill, वो बीमार पड़ जाती है. And she suffered from pneumonia, और उसको निमोनिया हो जाता है. अब निमोनिया हो जाता है उसको. एंड ऑल द टाइम शी केप्ट लेइंग ऑन द बेड एंड शी वॉज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो. वो बाहर देखना शुरू कर देती है. एंड शी डिड नॉट डू एनी वर्क, और उसने कोई भी काम नहीं किया. शी केप्ट लेइंग ऑन द बेड, वहाँ वो उस पर बेड पर लेटी रही थी. एंड हर फ्रेंड शू वॉज क्वाइट वरीड अबाउट हर फ्रेंड. वह अपनी जो मित्र थी जॉन सी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी. एंड सो दैट शू कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया. द डॉक्टर केम रेगुलरली, वो लगातार आता था फॉर द चेकअप ऑफ जॉन सी. बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर हेल्थ, लेकिन वहाँ पर उसकी जो स्वास्थ्य था उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा था. दो ही वॉज looking recovery, though he was looking at the patient John C regularly, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा था. One day the doctor called aside Sue, उसने उसको एक तरफ बुलाया Sue को और कहा perhaps John C has made up her mind that she is not going to get well. She is not going to get well. शायद वो ठीक नहीं होगी. to get well, शायद उसने अपना जो माइंड था वो ऐसा बना लिया था, अपने माइंड में ये सोच लिया था कि अब वो ठीक नहीं होगी. तो अब वो ठीक नहीं होगी. शी हैज लॉस्ट द विल, उसने ये इच्छा भी खो दी है. दैट शी इज नॉट गोइंग टू लिव, कि वो जीवित नहीं बचेगी. दैट्स वाई द मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे मेडिसिन है, जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर दे रहा था, वो दवाइयाँ भी उसमें किसी प्रकार की सहायता नहीं करेंगी. तो जो जॉन सी ये शू है, उसने पूछा व्हाई आर यू आस्किंग दिस, तो ये चीज़ें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं. तब डॉक्टर ने बताया कि उसने जो जीने की इच्छा है वो खो दी है. तो बाद में जो शू है, सी मेड एवरी एफर्ट टू चेंज हर माइंड फ्रॉम हर इलनेस, उसकी बीमारी से उसका ध्यान भटकाने के लिए प्रत्येक उसने प्रयत्न किया वहाँ पर. और सी asked about, she discussed about clothes and fashion, और उसने फैशन के बारे में और क्लोथ्स के बारे में भी बात की उससे. बट
जेंसी मेड नो रिप्लाई, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई उत्तर नहीं दिया। शी वॉज लेइंग ऑन द बेड, वो बेड पर बैठी रही, लेटी रही, एंड वॉज लुकिंग गेजिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो। और वो उसके लिए अब जो यहाँ पे शू वॉज मेकिंग अ पेंटिंग एंड शी ब्रिंग हर बोर्ड देयर इन दैट रूम, वो बोर्ड भी अपना वो वहीं पे ले आती है जहाँ पर वो स्केच बनाने के लिए, और वो बीच बीच में शी वॉज विसल्ड, वो उसने वो सीटी बजाई ताकि शी कुड मेड डाइवर्ट द माइंड ऑफ जोन्सी, उसका ध्यान भटकाने के लिए कि वो अपनी इलनेस की तरफ ध्यान न दे। और उसके बाद व्हेन शी वॉज डूइंग अ पेंटिंग, जब वो अपनी पेंटिंग कर रही थी तो जोन्सी शू ने सुना दैट जोन्सी वॉज विस्परिंग समथिंग, वो जो जोन्सी थी वो विस्परिंग कर रही थी, फुसफुसा रही थी कुछ, और सी वेंट नियर जोन्सी, वो एकदम से जोन्सी के पास आई। शी वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो एंड शी वॉज डूइंग बैकवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, वो उल्टी जो गिनती थी वो गिन रही थी। शी वॉज डूइंग बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती गिन रही थी, एंड शी वॉज सेइंग 12। आफ्टर सम टाइम व्हाट इज इट, वो तो उसने से पूछा क्या है ये, देन आफ्टर सम टाइम शी रिप्लाइज 11, 10, 9, 8। तो वट उसकी फ्रेंड ने शू ने पूछा व्हाट इज दैट, देन शी टोल्ड जोन्सी टोल्ड शू, उसने उसको बताया दैट देयर वर मैनी लीव्स, देयर वॉज अ ivy creeper outside, there was an ivy creeper opposite to the window of their house, उनकी जो विंडो थी ठीक उसके अपोजिट ऑफ their विंडो, वहाँ पर एक विंडो के पास आइवी क्रीपर थी, बेल थी, दैट वॉज स्टिक टू द वॉल ऑफ अनदर हाउस, उसके वहाँ पे थी वो, और जो पत्ते थे एज द वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड द स्टॉर्म वॉज कमिंग, द लीव्स ऑफ द क्रीपर वॉज फॉलिंग, वो नीचे गिर रहे थे, तो उनकी तरफ वो देख रही थी। और उसने जोन्सी ने बताया कि 3 days अर्लियर देयर वर मोर देन 100 लीव्स, तो 3 दिन पहले लगभग 100 से ज़्यादा लीव थे, लेकिन अब धीरे धीरे देवर द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, वो जो बेल थी वो अपने पत्ते धीरे धीरे गिरा रही थी। तो जो शू ने कहा दैट इट इज़ एटम सीजन, क्योंकि ये एटम सीजन है तो डेफिनेटली द लीव्स विल फॉल, जो पत्ते हैं वो गिरेंगे। लेकिन उसके माइंड में उसने कहा, जोन्सी ने कहा व्हेन द लास्ट लीफ फेल, द लास्ट लीफ फेल, जब अंतिम पत्ता गिरेगा, शी विल डाई, तो वह मर जाएगी। तो जोन्सी ने जब ये बात कही कि लास्ट पत्ता जब गिर जाएगा वो मर जाएगी, तो शू ने कहा दैट देयर इज नो कनेक्शन ऑफ फॉलिंग लीफ विद हर रिकवरी, विद हर हेल्थ, उसकी हेल्थ के साथ, उसकी रिकवरी के साथ जो ये है इसका पत्ते गिरने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसके लिए वो गर्म सूप लाई। She bring hot soup for Jonesy, but she denied that she is not hungry. She will not drink soup, and she is going to see the last leaf falling before it's getting dark. उसका अंधेरा होने से पहले वो अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती है। एंड आफ्टर दैट शी विल डाई पीसफुली, उसके बाद वो मर जाएगी। शी विल डाई फॉर एवर, वो हमेशा के लिए वो मर जाएगी। तो जो जोन्सी है हु वॉज मेकिंग शू हु वॉज मेकिंग द पेंटिंग, जो कि पेंटिंग बना रही थी, उसने उसको रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो कर्टन को इस साइड नहीं कर सकती थी। क्यों नहीं कर सकती थी? बिकॉज शी नीड्स लाइट, उसको आवश्यकता थी लाइट की।
she needed light because as she was painting, क्योंकि वो एक पेंटिंग बना रही थी, they need money and after buying it, after selling it the painting they could earn money, वो धन कमा सकते थे। तो उस पर्पस से वो पेंटिंग बना रही थी, तो उसने उससे रिक्वेस्ट की not to look outside till she मेक द पेंटिंग, जब तक वो पेंटिंग बना रही है वो बाहर न देखे, उसने रिक्वेस्ट कर ली। तो उसने कहा दैट आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रही हूँ, ऑफ गेटिंग वेटिंग, ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते हुए थक रही हूँ, जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, उसके बाद मैं जल्दी से उसको लास्ट पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ और आफ्टर दैट आई विल डाई। तो वो बना रही थी, तो उसने कहा कि आई एम जस्ट फिनिशिंग माई पेंटिंग एंड आई विल कॉल बैरमैन हु वॉज आ ग्रेट पेंटर, और उसकी हमेशा ही एक इच्छा थी टू मेक आ मास्टरपीस कि वो एक मास्टरपीस बनाए, बट दैट विश रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन जो वो इच्छा थी उसकी वो अनफुलफिल्ड रही, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, अनफुलफिल्ड, वो नहीं कंप्लीट हो पाई। अब वो शू डिस्कस्ड अबाउट जोन्सी इलनेस टू बैरमैन, वो बैरमैन के साथ उसकी जो इलनेस थी उसको बारे में कंसल्ट करती है। तो बैरमैन ने बताया इज इट सी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है, हु वॉज मेकिंग कनेक्शन विद द लीव्स, फॉलिंग लीव्स विद हर ओन हेल्थ, कि वो अपनी हेल्थ के साथ उन पत्तों की वो कंपैरिजन कर रही है, तुलना कर रही है कि जब उसके पत्ते गिर जाएंगे बेल के तो वो मर जाएगी। तो उसने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आई विल गेट अपस्टेयर एंड आई विल टॉक हर, मैं उसके साथ बात करूँगा। तो जो बैरमैन है और जो शू है दे टिपटोड द स्टेयर, वो चुपचाप वहाँ पर स्टेयर के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जो जोन्सी थी दैट वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी, और दे कवर द कर्टेन, दे कवर द विंडो विद द कर्टेन, वो कवर कर देते हैं, और बाद में वो देखते हैं कि जो जोन्सी पाती है कि देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट, केवल एक ही पत्ता है वो बचा था, और इट कुड बी फॉल एट एनी मोमेंट, ये किसी भी समय गिर सकता था, बिकॉज द वेदर वॉज आइसी आउटसाइड द हाउस, बिल्कुल आइसी वेदर था, वाइंड वॉज ब्लोइंग, स्टॉर्म वॉज गोइंग ऑन, तो वो चल रहा था, तो वो पत्ता जो अंतिम पत्ता था वो किसी भी समय गिर सकता था। जो बैरमैन थे he did not say anything, उन्होंने कुछ नहीं कहा, he went downstairs, वो नीचे चले जाते हैं। The next day, जब अगले दिन जो है जोन्सी है वो उठती है और वो कहती है शू को to away the curtain, to make away the curtain, कि वो जो पर्दा है वो हटा दे। शी वॉज क्वाइट वरीड, वो बिल्कुल वरीड थी, क्योंकि उसके उन्होंने सोच रही थी कि हाँ पता नहीं क्या होगा, और जैसे उसने पर्दा हटाया जो जोन्सी थी शी फाउंड अ लास्ट लीफ, अ लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द क्रीपर, जो बेल पर एक अंतिम पत्ता अभी जो का तो था। इट वॉज लुकिंग फ्रेश, ये फ्रेश लग रहा था, एंड ग्रीन, और बिल्कुल तरोताज़ा भी लग रहा था। अब वाइन तो वो देखती है कि अभी तक ये पत्ता वहीं पे है, एंड इट अपीयर्स टू बी स्टिकिंग, और वो लग रहा था कि ये उस बेल के साथ, दीवार के साथ मानो चिपका हुआ हो, ऐसा लग रहा, महसूस हो रहा था। तो उसने सोचा कि हाँ भाई अभी तक तो ये गिरा नहीं है, शायद बाद में होगा। तो शाम के टाइम उसने वेट किया, एंड द स्टॉर्म वॉज गोइंग ऑन, द कोल्ड वाइंड वॉज आल्सो ब्लोइंग, जो तूफान भी चल रहा था, हवा भी चल रही थी, लेकिन द लास्ट लीफ डिडंट फेल, वो जो अंतिम पत्ता था वो नहीं गिरा, और वो काफ़ी देर तक शी वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर देखते रही फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, बट द लीफ वॉज देयर, लेकिन जो पत्ता था वो वहीं पर जो का तो था। तो उसके बाद जो जोन्सी है शी कॉल्ड हर फ्रेंड शू, उसने अपनी फ्रेंड शू को बुलाया और कहा
दैट आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि वो जो लास्ट पत्ता है वो अभी तक वहीं पे है और मैं एक आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं एक बैड गर्ल हूँ, दैट यू आर लुकिंग मी, यू आर केयरिंग, यू आर ए गुड फ्रेंड, कि तुम बिल्कुल मेरी केयर कर रही थी, इतना ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी मुझे, लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा हो रही थी दैट आई विल डाई एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट सैडनेस, मैं जो उदासी थी उसमें खोई हुई थी और मेरे ग्लूम थी, सैडनेस थी, वो मेरे माइंड में थी और मैं ये सोच रही थी दैट आई विल डाई, कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन अब मुझे, और जो चीज़ सोच रही थी मैं, दैट वाज आल्सो ए सिन टू थिंक अबाउट डाइंग, कि मरने के बारे में सोचना भी एक पाप था, लेकिन अब जो जोनसी थी वो ये सोच रही थी दैट आई विल डेफिनेटली रिकवर, मैं अब रिकवर कर जाऊंगी। तो जो बाद में है जोनसी, उसके लिए एक सूप लाती है गरम और उसको पी लेती है, उसके लिए मिरर लाती है एंड शी कोम्ड हर हेयर, और बाद में जो डॉक्टर आता है उनके घर पर, व्हेन शी चेक्ड जोनसी, और जब वो जोनसी को चेक करता है उसके बाद तो डॉक्टर है वो कहता है दैट जोनसी इज़ रिकवरिंग नाउ एंड शी विल गेट सून वेल, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगी, अब उसको रिकवर कर रही है। और उसने कहा दैट आई हैव आल्सो टू गो डाउन स्टेयर टू चेक बैरमैन, कि मुझे बैरमैन को चेक करना है, कि जो बैरमैन है ही इज़ आल्सो सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, उसको भी निमोनिया हो गया है, लेकिन देयर इज़ नो होप ऑफ हर गेटिंग वेल, ऑफ हिम गेटिंग वेल, उसकी जो शायद जो ठीक होने के जो आसार हैं वो बहुत कम हैं। तो नेक्स्ट डे है, जो जोनसी है वो उसको शू के द्वारा पता चलता है कि जो जोनसी है उसको बताती है शू कि जो बैरमैन थे वो शी वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब वो इस संसार में नहीं रहे थे, एंड ही डाइड दिस मॉर्निंग, और वो आज सुबह ही मर गए। तो वहाँ पर वो बताती है जोनसी को कि जो बैरमैन थे उनको उनके नौकरों ने पाया कि हिज शूज़ एंड हिज क्लोथ्स वर वेट, उनके जो शूज़ थे, हिज शूज़ एंड क्लोथ्स वर वेट, शूज़ एंड क्लोथ्स वर वेट, उनके शूज़ और क्लोथ्स थे वो गीले थे, एंड अ लालटेन, जो लालटेन थी दैट वॉज हैंगिंग, and a ladder was also there, and brush with brushes, वहाँ पे ब्रश थे उनके पास, और जो ग्रीन और येलो पेंट था, ग्रीन एंड येलो पेंट दैट was scattered around there on the floor, वो वहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा था फर्श के ऊपर। तो जोनसी को बताया शू ने कि तुम वहाँ पर आउट विंडो की तरफ देखो, देयर इज़ स्टिल अ वन लीफ एंड द वाइंड वाज ब्लोइंग एक्सट्रीमली, जो हवा है, तूफान है, वो तेज चल रहा है, लेकिन क्या तुम देख नहीं सकती दैट देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाइंड ब्लोइंग ऑन दैट लीफ, उस लीफ के ऊपर हवा के बहने का किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो वो बताती है कि बैरमैन मेड दैट लीफ ऑन दैट नाइट, जो बैरमैन थे उन्होंने मेड दैट लीफ, उन्होंने वह पत्ता बनाया था, एंड दैट वाज हिज मास्टरपीस, और यह उनका मास्टरपीस था, यह उनका मास्टरपीस था। अब हम इस लेसन में हम देख सकते हैं कि जो बैरमैन थे हु वाज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्रीफाइस, जो कि एक बलिदान का एक उदाहरण है, जिन्होंने अपनी जीवन को उस पे दाव पे लगा दिया टू सेव द लाइफ ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की जान बचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड वी कैन सी आल्सो द थिंग दैट द फ्रेंडशिप वैल्यू हैज़ आल्सो बीन शोन इन दिस चैप्टर, जो फ्रेंडशिप के बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है, दैट जोनसी मेड एवरी एफर्ट टू मेक रिकवर हर फ्रेंड जोनसी, वो उसको रिकवर करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करती हैं, और जो सेक्रीफाइस ऑफ बैरमैन इज़ आल्सो शोन इन दिस चैप्टर, वो यहाँ पर दिखाया गया है।
आशा है आपको जो इस लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। इसके लिए आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।